जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। सब कुछ जो हो रहा है ना वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। मैं आप दोनों को एक ही घर में देखना चाहता हूँ। किसी भी वेदिका जी रिपोर्ट्स बाहर आ सकते हैं और इसके बाद मैं आपको साबित कर दूंगा कि पंक्ति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ वेदिका जी। मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी, मैंने आपको तकलीफ दी है और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, पर यकीन कीजिए मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश। पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। साहिल, ये देख क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि वेदिका जी खुद इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है साहिल, अभी उनसे बात करो। साहिल, तुम जानते हो हमारा बच्चा क्या नामकरण के जश्न में फिर एक बार पास आ जाएंगे साहिल और वेदिका? क्या अपने बच्चों के लिए दोनों देंगे एक दूसरा मौका अपनी इस अनोखी प्रेम कहानी और इस अनूठी शादी को? पर प्यार के दामन में हैं कांटे हजार जो चुनौती देने को है तैयार साधिका के प्यार की राह पर। क्या होगा जब प्यार और द्वेष का होगा आमना सामना फिर एक बार? जानिए आपके आ जाने से में। मुझे इस अनोखी प्रेम कहानी पे भरोसा रहा है, उसी तरह मुझे इस अनोखी शादी पे भी भरोसा है। क्या साहिल वेदिका के बीच हो जाएगा सब ठीक अगले 15 दिनों में, या खुशियों के दामन में लिपटी हुई है किसी की साजिश? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे बड़ा दीवाना इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्लान तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। आप साहिल को माफ क्यों नहीं कर देती? अपने काम से मतलब रखो। अगर आपकी जगह मैं भी होती और मुझे साहिल जैसा लड़का मिलता ना, तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझती। हाँ, ये है दूसरी औरत मेरे ही घर में घुस के मेरी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो लड़की किसी और के पति के साथ नाजायज संबंध बनाए उसे दूसरी औरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? किसने भेजा है? साहिल अग्रवाल जी ने। वैलेंटाइंस डे पर किया साहिल ने अपने प्यार का इजहार, लेकिन वेदिका की नाराजगी का क्या होगा जवाब? पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब हमारे बीच, क्यों दूरियां बढ़ती जा रही है हमारे बीच। सब कुछ भूलकर वेदिका देगी इस अनोखी शादी को एक और मौका, या पुनीश की साजिश की चपेट में और दूर हो जाएगी साधिका की ये कहानी? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। पास आए दो दिल साहिल और वेदिका क्या दे रहे हैं दूसरा मौका फिर से अपनी इस अनोखी प्रेम कहानी को जो रह गई थी अधूरी। लेकिन प्यार का दामन पकड़ा है द्वेष ने भी, तो कामयाब होगी साधिका की अनोखी शादी? देखिए आपके आ जाने से में सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। तो फिर से मुंह उठाकर चला आया है? अरे और कितने लड़कों को ना करवाने का इरादा है? बोल। सुन, तूने और वो सच्चाई की देवी पंक्ति दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा है ना कि तू बार बार लड़के लेकर आएगा और वो बार बार ना करती जाएगी है? और हम जैसे जड़ बुद्धि लोग यही सोचेंगे कि हाँ भाई पंक्ति तो शादी करना चाहती है ना? गौरव, आ गई तुम अचानक यहाँ पर? एक्चुअली मैं ये बताने आया था पंक्ति कि एक लड़का है जो तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड है। उसकी और तुम्हारी प्रोफाइल भी मैच करती है, तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ एक जैसा है। तुम बोलो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं? अरे बढ़ाओ बढ़ाओ, इसमें कोई पूछने की बात है? आओ बेटा आओ, चल बेटा तू भी आओ बैठो। हम तो कब से कह रहे हैं कि खड़े काहे हो, आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। आजा 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 बैठ जा। अरे साहिल, वेदिका जल्दी आओ भाई, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? अरे सुनो सुनो, बैठो बैठो।
ये लड़का पंक्ति के लिए एक लड़का ढूंढ कर लाया है। मैं मिलना चाहूंगी उससे। कौन है वो लड़का? वो लड़का मैं हूँ पंक्ति। मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ शादी के लिए। Will you marry me? वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात कर दी तूने। अरे बड़ी मुंह मीठा करवाओ भाई, अपनी पंक्ति की शादी होने वाली है। हाँ हाँ छोटी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे राम प्रसाद, एक मिनट रुकिए। इतनी भी जल्दबाजी क्या है? ये पंक्ति की जिंदगी का सवाल है। लड़के के बारे में जानना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लड़का मैरिज ब्यूरो में काम करता है ना, तो पंक्ति से सिर्फ 2-3 बार मिला होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि तूने पंक्ति को अचानक से प्रपोज किया? ये सब अचानक नहीं हुआ। जब मैंने पहली बार पंक्ति को देखा तभी मैं उसे पसंद करने लगा, और कल उनकी हिम्मत और अच्छाई देख के तो मुझे वो और भी पसंद आने लगी। क्या कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखो, अगर तुम्हें मेरे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी बात आगे बढ़ाना चाहूंगी। हम एक दूसरे को जान सकते हैं और शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। आई एम रेडी। अरे अब पंक्ति की अगर इस लड़के से शादी हो गई तो हमारे तो पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हमें तुरंत पुनीत जी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। वैसे गौरव, हम तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं। मैरिज ब्यूरो में काम करते हो, आप सॉरी पर कितना कमाते हो और पंक्ति को खुश रख पाओगे? एक्चुअली मैं मैरिज ब्यूरो में काम नहीं करता, मैं वहाँ का ओनर हूँ। आपके आ जाने से मैं कल देखिए। ये आदमी किसी से मिस यू बेबी न जाने क्या क्या कह रहा था। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। तो आपको मुझ पर यकीन नहीं है वेदिका जी? इस शनिवार आपके आ जाने से के 2 घंटे के महाशिवरात्रि स्पेशल में आपने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन मैं अपनाऊंगी। पंक्ति ने दी है चुनौती, कसौटी पर है साहिल वेदिका की शादी। लेकिन पुनीश के रचे इस भयानक खेल में क्या हमेशा के लिए छूट जाएगा साहिल और वेदिका का साथ? देखिए 23 फरवरी शाम 7 बजे से। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए क्या थमने वाला है गुड्डन और अक्षत के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों का कारवां। क्या गुड्डन और अक्षत के एक दूसरे के लिए इस नए बदलाव को समझने से पहले ही रावत खेल देगा अपना आखिरी दाव? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अम्मी, अलीना अपने कमरे में नहीं है। तब भाग गई। ज़ारा, तुमने भगाया ना? अलीना कहाँ है? कहाँ है हमारी बहन ज़ारा? हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। ये सेलिब्रेशन थोड़ा सा अलग है। प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। थैंक यू मुझे मेरी लाइफ की हर खुशी देने के लिए। और ये जो है ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। समझ में नहीं आ रहा कि इसके बदले में तुम्हें दूं तो क्या दूं। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जोड़ियां गलत बन रही हैं? रुक जाओ, तुम इस मंडप पे नहीं बैठ सकती। जब तक धूप सेक रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन आज आग के इतने करीब आकर तूने अपना अंत खुद लिखा है चुड़ैल। पापा, रिपोर्ट के हिसाब से लड़का ही होगा। हाँ सुमित जी, वही एक पत्थर तराश लिया हमने आपके लिए जो आपकी बेटा होने की इच्छा पूरी कर देगा। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? गर्भ में पता लगाना कि बेटा है या बेटी गैर कानूनी। भाषण मत दीजिए। उधर आपके बाबूजी पैसा लेकर बेटा होने की गारंटी दे रहे हैं, तो इधर आप हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। आई, तुम
तुम्हारे अंदर जितना गुस्सा है उसे बाहर निकालो। जब इस तस्वीर को देखती हूँ तो क्या महसूस होता है? 18 साल पुराने जख्म फिर ताजा हो जाते हैं। बहुत दर्द होता है कल्याणी। जानना चाहती हूँ कितना दर्द होता है? उतना दर्द शायद तब होगा जब ये हथौड़ा मैं अपने सीने पे मारूंगी। देखना चाहती हो? क्या होगा जब अस्मिता का शक शान पर हकीकत में बदल जाएगा? क्या शान खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? कैसे अस्मिता इस सच से उभर पाएगी? मुझे अच्छी तरह से पता कि ये तूने लगाया ना मम्मा के रूम में। जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे